तो गया ही नहीं, केवल संकल्प लिया गया है। धनुर्विद्या आ जाए, आकर के समा गई। हाँ, ज्योतिष विद्या आ जाए, आज गई। वेद विद्या आ जाए, ब्रह्म विद्या आ जाए, ये कला आ जाए, वो कला आ जाए, 64 कलाओं में निष्णात होकर वहीं पर सुदामा नाम के एक सखा मिले हैं भगवान को। दोनों बड़े बड़े जीवलग सखा हैं। लंगोटिया यार जिसे बोलते हैं लोग अपनी देसी भाषा में। अब ये चना मना की कहानी भागवत में तो नहीं आई हुई है, पर युगों से हमारे देश में गाई जाती रही है। एक कथा मैंने बड़ी प्यारी सुना था एक महात्मा से। ये सुदामा ने कन्हैया का चना क्यों चुरा करके खाया? तो महात्मा जी बता रहे थे, बोले पंडित जी इसका बहुत बड़ा गहरा राज था। एक बार कन्हैया गुरु माता के साथ कहीं बाहर गए, आश्रम में केवल सुदामा और गुरु जी हैं। तभी सुदामा ने देखा एक काला कलूटा लंबा चौड़ा पुरुष, बड़ा मुच्छल, लाल लाल भयंकर आंखें, साक्षात जमराज जैसा आया है संदीपन गुरु के पास और बोला, सुनो संदीपनी, मैं शनिचर हूं, शनि, और ये चना ले आया हूं। ये चना, फूटे हुए चने, फुटेरा, इसे तुम अपने कुटिया में रख दो और खबरदार किसी को बताना मत। किसी को बताओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, मर जाओगे। जो आदमी इस चने को लेकर चबा जाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, उसकी लक्ष्मी चली जाएगी। और महाराज वह चना सुदामा जान गया। सुदामा सुन रहा था बाहर से, ओ ये चना जो चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। एक दिन गुरुजी कहीं बाहर गए थे, आश्रम में लकड़ियां नहीं। गुरु माता ने कन्हैया को, सुदामा को भेजा। भेजने लगी लकड़ी लाने के लिए, पर मेरे कान्हा को अगर कुछ पीड़ा हुई, भूख लगी तो मैया खोजने लगी कुटिया में, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो एक आले में वही चने की पोटली रखी थी जो शनिदेव ने दिया था, जिसे चबाने से व्यक्ति दरिद्र हो जाएगा, उसकी लक्ष्मी चिरकाल के लिए चली जाएगी। ओ लिया है, सुदामा को दिया गुरु माता ने, सुदामा ले जा। जब कन्हैया को जंगल में भूख लगे ना, तो मेरे गोपाल को खिलाना, भला तू भी खा लेना, पर गोपाल को जरूर खिलाना, मेरा कान्हा भूखा हो जाएगा। हाथ में चने की पोटली आई। ब्राह्मण सुदामा ने तुरंत संकल्प लिया, ये चना चबाने वाला जन्मांतर के लिए दरिद्र होगा, चिरकाल के लिए। तो मेरे गोविंद, ये चना मैं तुझे नहीं चबाने दूंगा, चाहे जो हो जाए कान्हा, जो भी कलंक लगे, मेरा गोविंद अगर चना चबा लेगा तो दरिद्र हो जाए। भगवान को चढ़ाकर वृक्ष पर सुदामा गुड़ुर गुड़ुर चना चबाने लगा। गुट गुट की आवाज आने लगी। भगवान ने कहा, सुदामा भैया आवाज कैसी आ रही है? सुदामा ने कहा, कन्हैया पानी बरस रहा है, बड़े जोर की ठंडी लग रही, मेरे दांत खड़खड़ा रहे। भगवान ने जान लिया भगवान लड़े हैं सुदामा से। चुट्टे चोर कहीं के, मेरा चना चबा लिया, मेरा चना खा लिया। सुदामा लड़ते लड़ते बोला, जा आज एक मुट्ठी चना खा लिया तो इतना लड़ रहा है, तेरे दरवाजे कभी नहीं आऊंगा मांगने। भगवान भी मुस्कुराए, सुदामा भैया देखूंगा तू कैसे नहीं आता। लक्ष्मी को प्रेरणा दिया, इसका घर छोड़कर चली जाओ। ध्यान देना, पोरबंदर से जिस विद्यालय में राजाओं के लड़के पढ़ते थे वहां पढ़ने आया था सुदामा। दरिद्र नहीं था, संस्कृत विद्यालय था सुदामा के पिता के यहाँ। सारे बंद हो गए, सारे विद्यार्थी चले गए, लक्ष्मी मैया रूठ गई, दरिद्र हो गया सुदामा। आगे की कथा कल बताऊंगा। इधर गुरुकुल से जब विदाई होने लगी तो भगवान ने कहा, गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा। तो गुरुजी ने कहा, मुझे क्या दोगे? अपने गुरु माता से पूछो। गुरु माता से पूछा तो महाराज गुरु माता रो पड़ी, बोली, गोविंद एक हमारे बेटा था, बेटा एक ही बेटा था। हम सोमनाथ गए थे, समुद्र ने उस बेटे को डुबा दिया, मेरा बेटा मर गया। जब से तुम आए न कृष्ण, तब से मैं अपने बेटे को भूल गई थी।
बेटे की पीड़ा विस्मरण हो गई थी। लेकिन आज जब तुम जा रहे हो तो बेटा बहुत याद आ रहा है। हमें हमारा बेटा दे दो। बेटा भगवान गए हैं समुद्र के पास संजमनीपुरी और समुद्र देवता से बोले भगवान कैसे भी हमारे गुरु माता के पुत्र को लाया जाए। और महाराज लौट करके काल के गाल से गुरु पुत्र आया है और पुनः दिया है भगवान ने। और उसके बाद आ गए मथुरा। एक दिन मैया देवकी ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है। व्यंजन बना करके गोविंद को बुलाई है भोजन कराने। अपने प्राण प्यारे जब से जन्म हुआ है आज पहली बार मैया के हाथ का भोजन करेंगे। मैया ने कहा कान्हा चलो भोजन करो बेटा। भगवान देवकी के गोद में बैठ गए हैं। मैया ने 56 प्रकार का व्यंजन निकाला और भगवान ने थाली की ओर देखा। थाली छोड़कर भगवान भाग गए। मैया का कलेजा कांप गया। हे भगवान 11 साल 11.25 साल जिस बेटे के लिए तड़पी हूँ वो बेटा आज मेरे हाथ की थाली छोड़कर भाग गया। कोई अपराध मेरे से हुआ? उधो तुम जाके मनाओ बेटा। उधो गए। देखा तो भगवान पीतांबर ओढ़कर सोए हुए थे। पीतांबर पलट दिया उधो ने। उधो भगवान के सखा थे। भागवत में भगवान ने कहा है उद्धव जी मेरे से अणु मात्र भी कम नहीं। अणु मात्र ब्रह्मज्ञानी थे उद्धव। ज्ञान के हिमालय। पलट दिया चद्दर। दुशाला पलटा तो दुशाला के नीचे भगवान सिसक रहे थे। उद्धव ने कहा भगवान श्याम सुंदर आपने कितना कठोरता किया। आज जो मैया वर्षों से तड़पती रही आज तुम्हारे लिए भोजन बनाई थी अपने हाथ से और तुम भोजन की थाल फेंक करके चले आए। भगवान ने कहा उद्धव भैया मेरी मैया से बोलियो। मैं मैया के हाथ के भोजन के लिए तो तरस रहा था लेकिन मेरी मैया ने एक गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? भगवान ने कहा उद्धव भैया मेरे मैया ने मेरे भोजन के थाल में माखन रख दिया। मेरे मैया से बोलियो कि जब मेरे लिए भोजन परोसे तो उसमें गोरस न रखा करे क्योंकि मैंने संकल्प लिया है गोरस खाओगे तो जसोदा मैया के हाथ का खाऊंगा। अब ये उद्धव भैया क्या? भगवान ने कहा उद्धव मुझे मथुरा अच्छी नहीं लगती। उद्धव मोही मथुरा नहीं भावे। उद्धव मोही मथुरा नहीं भावे। उद्धव मोही मथुरा नहीं भावे। मथुरा अच्छा नहीं लगता भैया। हमें ब्रज याद आता है बार बार। वही द्रुमलता वही कुंजन वन वही तरुवर वही छाय। मुझे गोपियां याद आती। ये उद्धव भैया तुम एक बार ब्रज जाइए वृंदावन जाइए। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना। वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। हमारे प्रेम में